हेलो दोस्तों, आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर क्या चीज़ स्पेशल है। दरअसल अब हमारी फैमिली बढ़कर 400 सब्सक्राइबर्स की हो गई है एंड दिस वाज नॉट पॉसिबल विदाउट ऑल योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे। तो फिर सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले इस चैनल को जिसका नाम है 10Q चैलेंज बिट्स पिलानी। चलिए फिर बिना देर किए आज का स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल वीडियो। पूल ए फिजिक्स लॉस ऑफ मोशन पुली मास प्रॉब्लम्स। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो भी बिना फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किए। सारी कैलकुलेशंस आप मेंटली सॉल्व कीजिए और सीधा आंसर टिक कीजिए। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आता है हमारा रामबाण फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सपोर्टिंग फोर्सेस माइनस अपोजिंग फोर्सेस अपॉन टोटल मास। इस फॉर्मूले को याद रखिए और आपके क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे सपोर्टिंग फोर्सेस वो फोर्सेस है विच आर इन द डायरेक्शन इन विच सिस्टम इज मूविंग, और अपोजिंग फोर्सेस वो फोर्सेस है विच आर इन द अपोजिट डायरेक्शन इन विच सिस्टम इज मूविंग। एक और रूल याद रखिए, इफ द ब्लॉक इज गोइंग अप देन आवर टेंशन इज m into g plus a, and if the block is going down then our tension is m into g minus a। ये ट्रिक जनरली सारे टाइप के पुली प्रॉब्लम्स के लिए काम आती है। वैसे तो क्वेश्चंस में ज़्यादातर एक्सेलरेशन पूछा जाता है, लेकिन इन केस अगर आपसे टेंशन पूछा जा रहा है तो हमें ऐसे ब्लॉक को चुनना है जिसमें टेंशन इजी हो फाइंड करना। चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जिसमें दिया है m1 इज इक्वल टू 3 kg, m2 इज इक्वल टू 2 kg और हमें निकालना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। यहाँ पे मैं पर्पल एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में हम सिस्टम को मूव करते हुए अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सपोर्टिंग फोर्स है वो हो गया हमारा m1 into g, क्योंकि m1 ब्लॉक जो है वो नीचे लग रहा है और m1g भी नीचे की साइड लग रहा है। अब m2 ब्लॉक जो है वो हमारा ऊपर की साइड मूव कर रहा है, जबकि m2g जो है वो नीचे की साइड लग रहा है, यानी वो हो गया हमारा अपोजिंग फोर्स। तो इन दोनों फोर्स की मदद से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने m2 ब्लॉक को चूज़ किया टेंशन निकालने के लिए। तो एज द ब्लॉक इज गोइंग अपवर्ड तो हमारा टेंशन हो जाएगा m2 into g plus a, जिसको कैलकुलेट करके आंसर आ गया 24 न्यूटन। मुझे ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना था इसलिए मैंने इतना सारा लिखा, नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 स्टेप्स का था जिसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट भी किया है। वो भी आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं और सीधा अपना आंसर टिक कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी सलाह है कि हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो को पॉज करें, खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनता है फिर ही इस वीडियो को प्ले करके सॉल्यूशन देखिए, इससे आप टेक्निक को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन में m1 दिया है 5 kg, m2 दिया है 20 kg और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है हमारा म्यू वो दिया है 0.1। तो इस केस में सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा m1 into g, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आया 50। अपोजिंग फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू m2 into g, वो हो गया इक्वल टू 20। क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा जो m2 ब्लॉक है वो राइट डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि वो अपोज कर रहा है, इसलिए वो हमारा अपोजिंग फोर्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो m2g फोर्स है वो नीचे की साइड लग रहा है, तो वो हमारे रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया, इसलिए वो हमारे मोशन ऑफ सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो उसे ना ही हम सपोर्टिंग फोर्स में कंसिडर करेंगे ना ही अपोजिंग फोर्स में। तो फाइनली हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आ गया 6/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन निकालने के लिए जो m1 ब्लॉक है हम उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो T आ गया m1 into g minus a,
जो कि कैलकुलेट करने के बाद आता है 44 न्यूटन। अगले क्वेश्चन में m1 दिया है 6 kg, m2 दिया है 4 kg और m दिया है 2 kg। हमें निकालना है एक्सेलरेशन t1 और t2। अच्छा, इस केस में दो स्ट्रिंग है, इसलिए हमें दो टेंशन कंसिडर करने पड़ रहे हैं, t1 और t2। इस केस में सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा हमारा m1 इंटू जी विच इज इक्वल टू 60 न्यूटन। अपोजिंग फोर्स हो जाएगा m2 इंटू जी इज इक्वल टू 40 न्यूटन। और पिछले केस की तरह ही mg फोर्स जो है वो हमारा रिएक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया है, इसलिए ना ही उसे हम सपोर्टिंग फोर्स कंसिडर करेंगे ना ही अपोजिंग फोर्स। तो हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके आ गया 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब t1 निकालने के लिए हम m1 ब्लॉक को कंसिडर करते हैं, तो t1 हो गया m1 इंटू जी माइनस ए, क्योंकि हमारा m1 ब्लॉक नीचे की साइड जा रहा है, तो उसकी वैल्यू आ गई 50 न्यूटन। और जो t2 हो गया वो हो गया m2 इंटू जी प्लस ए, क्योंकि हमारा m2 ब्लॉक जो है वो ऊपर की साइड जा रहा है, विच इज इक्वल टू 140/3 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वैल्यूज दी है m1 इज इक्वल टू 4 kg, m2 इज इक्वल टू 6 kg और थीटा दे के रखा है 30 डिग्री। तो हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। अच्छा, इस केस में सपोर्टिंग फोर्स हो जाएगा हमारा m1 इंटू जी इज इक्वल टू 40 न्यूटन और जो अपोजिंग फोर्स है वो होगा इक्वल टू m2 इंटू जी इंटू साइन थीटा, क्योंकि हमें फोर्स वो वाला कंसिडर करना है जो कि सिस्टम के मोशन के डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे m2 जी साइन थीटा नीचे की साइड लग रहा है और हमारा m2 ऊपर की साइड जाना चाहता है, यानी ये उस फोर्स को अपोज कर रहा है, तो इसको हम अपोजिंग फोर्स में कंसिडर करेंगे। तो हमारा एक्सेलरेशन आ गया सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम टेंशन दोनों में से किसी ब्लॉक पे भी कंसिडर करके निकाल सकते थे, लेकिन हम चुनते हैं m1 ब्लॉक को, क्योंकि वहाँ पे इजी है कैलकुलेट करना, हम थीटा बीटा से बचेंगे। इसलिए हमने t जो है कैलकुलेट किया m1 इंटू जी माइनस ए, क्योंकि m1 हमारा नीचे की साइड लग रहा है, इसलिए ये फॉर्मूला आ गया m1 इंटू जी माइनस ए, जैसे मैंने आपको रूल्स में बताया था। तो इसकी वैल्यू आ गई कैलकुलेट करके 36 न्यूटन। चलिए, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी है m1 इज इक्वल टू 10 kg, m2 इज इक्वल टू 5 kg, साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 3/5, साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 4/5 और हमें निकालना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस ट्रिक में मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला। ऐसे ही और भी नई नई शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।